अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अच्छा जी, आज हम आपको बना के दिखाते हैं छोटे छोटे बच्चियों को। मेरी तरफ से पहले तो तोहफ़ा कबूल कीजिए दुरूद पाक का। उसके बाद जी हम आप बनाते हैं आज मसूर की दाल, काले मसूर। अच्छा, काले मसूर और उसके बाद पाए बकरे के अभी मैंने निकाल के ये रखे हैं, धोए हुए, कटे हुए, धोए हुए सही साफ़ तरीके से फ्रीज़र में रखे हुए थे। अभी मैं इसको बनाती हूँ अलग, दाल बनेगी अलग, दो हंडियाँ बनेंगी। क्यों कि कोई पाए नहीं खाता तो कोई दाल नहीं खाता, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, दाल हम डालते हैं धो के देगचे में। ये रिज़्क़ की बेबरकती ना हो ना, इसको छोड़ना नहीं चाहिए एक दाने को भी। एक एक दाने का कदर करेंगे ना हम, तो अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ की कदर करेंगे, हमारी कदर करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहली बात है कि कोई भी चीज़ होती है, प्याज है, टमाटर है, कोई चीज़ है ऐसी, आलू है, सब्ज़ी, कोई दाल वगैरह, चावल है, मैकरोनी है, तो उसमें कोई चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी बेटा। ये मेरी आप ये नसीहत सुन लें, ठीक है, क्योंकि ज़ाया करने से इंसान पूरा ज़ाया हो जाता है। अच्छा जी, ये पाए अलग रखे हैं मैंने कुकर में। बकरे के पाए गुड़िया की अम्मी और भाभी भाई ने भेजे थे, तो हमने साफ़ करके रख दिए। बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में गर्मी थी, तो आज रात को ये बारिश, तो ज़रा मौसम अच्छा था। मैंने कहा चलो ये दाल भी बना लेते हैं और पाए भी अलग अलग बना लेते हैं। जिसका दिल करता है दाल खाए, जिसका दिल करता है पाए, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें डालते हैं मसाले। अच्छा जी, ये लहसुन और धनिया इसको सिल पे पीसते हैं, ठीक है। इस तरह मोटा मोटा पीस के पिसा हुआ धनिया। ये हमारे काम जो करने वाला बाहर है ना, इसमें आते हैं चावल। ये बड़े प्यारे चावल होते हैं और हमारे दरवाजे के सामने बेचने वाला आता है। इसमें डालेंगे टमाटर, ठीक है। चावल तो प्यारे होते हैं पर घर की पकी हुई चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे ही हमने कुकिंग सीखी है इतनी प्यारी। अच्छा जी, इसको हम कुटिंग करते हैं इसकी, ताकि मैं जो है ना ज़रा इधर फारग हो गई, जो मैं वीडियो खुद बना रही हूँ, ठीक है, इसलिए जो है ना ज़रा आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ होगा। अच्छा जी, ये टमाटर और एक बड़ा सारा टमाटर है, 1 चम्मच है इसमें जी मिर्च, 1 चम्मच नमक, एक आधा चम्मच तकरीबन है हल्दी, और धनिया तो लहसुन के साथ चला गया, ठीक है। और लहसुन और सूखा धनिया, ये प्याज है। तो उबाल आने वाला है, इसमें डालते हैं ये टमाटर और ये सारे मसाले। उसके बाद ये है फैमिली चैनल, ठीक है। इसमें कुछ हम जो है ना सारा साथ साथ करते रहते हैं। ये सिर्फ कुकिंग तो नहीं है ना, तो हम जैसे व्लॉग बनाते हैं तो सारा जो है दिखाते रहते हैं आपको। साथ शुगर मेला भी हो जाता है बंदे का। गुड़िया अंडा बना रही है अपने लिए सुबह का नाश्ता, और ये बनाया पराठा, नज़र आ रहा होगा। पराठे बड़े मज़े के बनाती है ये। और ये हम मैदा डालते हैं, आटा और मैदा, चक्की का आटा होता है और उसमें मैदा होता है, हम मिक्स करके तो फिर उसके बाद बनाते हैं। तो जो पराठा बनता है वो उसमें थोड़ा मैदा ज़्यादा होता है। दाल भी है, इसको भी उबाल आ गया, उसमें भी डालते हैं मिर्च नमक वगैरह। अच्छा जी, दाल के लिए मसाले निकालते हैं। आधा चम्मच है जी ये हल्दी, और 1.5 चम्मच तकरीबन मिर्च है, और जी 1 चम्मच सिर्फ डालते हैं इसमें नमक। अच्छा, ये मसाले डालते हैं जी इधर। और इस हमारे चैनल में ना ये तंज़ों में चलता रहता है, फरहान की शरारतें ये भी चलती रहती हैं, क्योंकि फरहान थोड़ी शरारतें करता है, तो वो भी जो है ना मुझे हमें सबको घर में सबका प्यारा है, छोटा है सबसे। गुड़िया बनाने लगी है चाय पराठे के साथ, और मैं चाय पीती भी नहीं हूँ और देगची भी नहीं धोती। सुबह देखा मैंने, तो देगची जो थोड़ा सा इनके अबू चाय पी के गए हैं, तो देगची के साथ पत्ती सूखी हुई थी, तो मेरा दिल जो है ना
मसला कर गया, क्योंकि मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती। ज़िंदगी में मैंने कभी चाय चखी भी नहीं। बना सकती हूँ चाय का मिसाला मैं आपको बना के सर्दियों के नज़दीक दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बाकी जो कल आपको बता दूँ मैं कि पिछली वीडियो जो है ना, वो मैंने कीमा बनाया था और सीख कबाब के लिए और कोफ्तों के लिए। तो ये फरहान ने सारा दिखाया। फरहान शरारतें करता है, पता तो है ना। तो पहले हर चीज़ बनी बनाई उसमें, उस कीमे के जो है ना मैंने कबाब भी बनाए थे, सीख कबाब हमने बनाए थे और दूसरे भी कबाब बनाए थे जो तवे पे जो है ना शैलो फ्राई करते हैं। और उसके बाद जो है ये हमने कोफ्ते बनाए थे। जब मेहमान हमारी फैमिली पूरी आई थी तो उसकी वीडियो जो है ना हमने बनाई थी। उधर शहजाद ने जो है ना टिक्का पार्टी रखी थी, तो हम सारे गए थे। वो भी वीडियो आने वाली है, अभी बनी हुई है, तो अपलोड होने वाली है मेरा ख्याल है आज। तो वो जो है ना मैंने ये चीज़ें तो बनाई थी और मैंने इनको बताया था कि जब ये तैयार हो जाएंगे तो हम जब बनाएंगे ना तो फिर आधी वीडियो बाद में बनाएंगे। तो इसने आधी वीडियो अपलोड करके तो उसमें जो है ना 7 टिक्के बनाते हुए दिखा दिया है। ये भी एक मजाक है, ठीक है, मजाक करता रहता है, ये शरारतें भी करता रहता है। तो छोटा है ना घर में, तो इसलिए इसने जो है ना वीडियो देखना, आपने अगर नहीं देखी तो कीमे वाली इससे पिछली वीडियो जो है ना वो आपने देखनी है ज़रूर। ये इसने शरारत से वो जो है ना साथ कीमा बनाते बनाते वो दिखा दिया। फिर मैंने वो जो है ना जो दूसरी बनाई थी वो इसने मेरा ख्याल है बीच में नहीं डाला। अच्छा जी, चाय में दूध चला गया। अब पता नहीं ये काली बनती है या सफ़ेद बनती है, क्योंकि ये ड्राइवरी चाय है या कि घरेलू चाय है। ये दाल जो है ये पक रही है। अभी गुड़िया ने देखा है तो कहती है कि इसके साथ तो मैंने चावल उबालने हैं, तो अभी चावलों का भी बंदोबस्त होने वाला है, उबले हुए चावल और दाल। अच्छा जी, ये गुड़िया ने कहा कि चावल जो है ना ये साथ उबालेंगे, फिर मैंने ये दाल थोड़ी सी डाल दी है बीच में, ठीक है, क्योंकि मूंग की दाल जो है ना ये फिर इस हर किसी दाल में होती है। चने की दाल में तो वो जो ग्रीन सी दाल होती है, मूंग की ग्रीन दाल जो होती है, उसमें भी ये डलती है और साबुत जो काले मसूर है उसमें भी डलती है, क्योंकि ये चावलों के लिए फिर सही अच्छे से होनी चाहिए। जब रोटी के साथ खाओ तो फिर दूसरी पेशाब बना लो। अगर ये भी रोटी के साथ भी बनाती हो तो ये बड़ी मज़े की बनती है, ठीक है। तो चावल जो है ये हम भगोने लगे, पानी ख़त्म हो गया है टूटियों में। तो वो रात को सेल आया है तो उसने पटा पुटी करके रख दी है मोटरसाइकिल मार के। तो फरहान को जगा रहे हैं ताकि ये करे, सही करके दे बोर्ड। ये क्या है, ये क्या है, ये पमक रहा है दुगनू, मेरा छोटा सा दुगनू है ये पमक रहा है और ये मुझे बहुत ही प्यारा है और ये मेरे बेटे मुझे बहुत ही प्यारे हैं। आप ये देख सकते हैं, नाजरीन, समाईन और गुंगाइन सब देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना अल्लाह पाक ने देखे। मैं आपको लाइट जलाने की ज़रूरत तो नहीं है, ये चमक रहा है खुद ही, पर आपको मैं लाइट जला के दिखाती हूँ। ये जब सोया होता है सारे इसको प्यार करते हैं। और ये देखें कि अल्लाह पाक की हिकमत, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक की दी हुई नेमत। वाकई बेटे नेमत होते हैं और बेटियां रहमत होती हैं, ठीक है। रहमत भी आ गई है अरसलान की तरफ से, तो फ़ात फरहान की तरफ से 2 रहमतें रहती हैं। पता नहीं वो जहमतें ना बने, अल्लाह ना करे। यही समझो कि बहुएँ जो होती हैं ना ये भी रहमतें ही बन के आएँ। इनकी तरफ से भी कहते हैं ना कि बीवी की तरफ से होता है रिज़्क़। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया तो वो उसने कहा कि मेरे पास रिज़्क़ की कमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी कर लो। तो उसने शादी की तो फिर आया तो कहता है कि जो है मेरे पास रिज़्क़ की कमी है, तो कहते हैं शादी कर लो। उसने दूसरी शादी कर ली। तो उसके बाद जो है ना वो तो उस वक्त ये ऐसे टाइम थे ना कि लोग एक खजूर खा के भी गुजारा कर सकते थे। तो आजकल के जो पैम्पर हैं, आजकल के जो डब्बों वाले दूध हैं, उस वक्त बकरियां लोगों ने, भैंसें लोगों ने, ऊँट घरों में रखे हुए होते थे। तो इसलिए 3-3 शादियां जायज़ थी, कर भी सकते थे। ये शरीयत में ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत वो थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी हज़रत खुदीजा के साथ, तो 25 साल या 26 साल मुझे याद नहीं है, तो उनके साथ जितना निभा हुआ उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी नहीं की, ठीक है। तो जब दुनिया से चली गई
उसके बाद जो है वो जैसे जैसे फिर वो अल्लाह ताला का हुक्म आता गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करते गए। क्यों कि ये भी तो हम लोगों को बताना था ना, हम लोगों को बताने के लिए शरीयत में जो है ना उन्होंने फिर जो है ना ये बाकी शादियाँ की थी। तो यही मसला है कि ये शादियाँ शुदियाँ जो होती हैं ना ये अपने अपने हिसाब किताब से होती हैं। जितना अल्लाह पाक रिज़्क़ दे तो 2 करो 4 करो, बहरहाल ये है कि ये शरीयत में है, सुन्नत में नहीं है। ये मैंने खुद पढ़ा है और सुना भी है। ठीक है, मौलाना तारक जमील की एक मैंने तारक मसूद की मैंने सुनी थी तकरीर, उसमें भी है और मैंने किताब में भी पढ़ा है। तो आप जो है ना इस मसले में चलो हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा फैमिली चैनल है, बच्चों का चैनल है हमारा। तो जो काम जिन कामों में हमने नहीं पढ़ना वो हम क्यों करें, बात ही नहीं करते। ये हमारा जो है ना किचन का मसला है, तो बच्चों का मसला है, हम बच्चों को दिखाते हैं, इसलिए जो है ना इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, चावल हम गीले करने वाले हैं। आज मोटर जो है ना इसका जो बोर्ड ख़राब हो गया। हमारी मोटर इतनी खूबसूरत है कि उसको नज़र लग जाती है। तो कभी अभी पूरी हमने तकरीबन 10,000 रुपये दिए हैं तो तकरीबन ठीक करवाई है। उससे पहले कभी 3,000 कभी 2,000 कभी ये वो मोटर, अभी फिर पूरी की पूरी बाइंड करवाई है। तो अभी जो है ना रात को सुहेल आया, उसने मारा है मोटरसाइकिल, तो उसका स्विच ख़राब हो गया, स्विच जो है उतर गया बोर्ड साथ से। तो अभी वो ठीक करने जा रहे हैं, तो अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, दाल हमारी यहाँ तक पहुँची है देखें, और ये चावल रखे हैं मैंने प्याज तड़के के लिए, क्योंकि फरहान जो ही जागा कहता है मैंने उबले हुए चावल नहीं खाने, तड़के वाले चावल बनाए। अभी जीरा और प्याज वाले तड़के वाले चावल बनाने लगे और दाल साथ। ठीक है जी, ये किसी मेरे बहन भाई और या बेटा बेटी किसी ने भी खाने हैं तो बेशक आ सकते हैं, खा सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे ही पका के तो हमें बुला सकते हैं, दोनों शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, माशाल्लाह चावल तैयार, और जी पानी को भी उबाल आ गया है, तो इसमें डालते हैं हम चावल, फिर दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, चावल डाल दिए, इसको ज़रा मिक्स करते हैं, मिक्स हो गए, और उसके बाद जी ये तड़का भी तैयार हो गया, दाल भी तैयार हो गई है। तड़का लगाने का मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि ये जो है ना दाल ये थोड़ी पतली पतली इसलिए बनाई है कि इसमें जो है ना चावलों में इस्तेमाल होनी है ये। ठीक है, ये दाल हो गई तैयार, देखें। अच्छा, ये टिप ये है कि ये जब आप तड़का लगाओ तो सबसे पहले ये पानी रखो, पानी रख के इसको थोड़ा इतना नरम हो जाए कि इसमें उंगली डुबो सके बंदा, इतना पानी हो तो उसमें दाल डाल देनी चाहिए। उबलते हुए पानी में दाल डालेंगे आप तो दाल एक पानी, हम तो हमें एक पानी कहते हैं कि वो ना गलती है ना कुछ, बिल्कुल है दड़ा दड़ा सी रहती है। ठीक है, और उसके बाद इसका कलर जो है ना, ये जब दाल को उबाला आए ना तो फिर एक ही पानी में, अगर पानी और डालना पड़े यानी कि दाल नहीं गली या कोई मसला मसाइल है तो पानी अलग गर्म करके तो दाल में डालना है। जितना उबलता हुआ पानी जैसे होता है, क्योंकि दाल तो उबल रही होती है, जितना पानी दाल में डालेंगे इतना ही इसी तरीके से गर्म हो। तो ये जो तड़का है मैंने ये इस तरीके रखा है, और मैंने पहले किया है चूल्हा बंद, देखें। ठीक है, उसके बाद ये मैंने डाला है तड़का। ठीक है, इस तरह, ताकि जो है ना ये मिक्स हो जाए। और ये जो घी है फिर इसमें गायब हो जाता है, अगर इसको 2-3 उबाले देंगे ना आप तो ये घी गायब हो जाता है फिर बीच में, बिल्कुल जैसे कड़ी नहीं होती, कड़ी की तरह दाल बनती है। फिर ये देखें दाल कितने मज़े की बनी है, दाल भी मज़े की बनी है और ऊपर से ये देखें नज़र भी आ रहा है तड़का। ठीक है, तो इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा जीरा डाल दिया, तो अब ये दाल बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। अब चावल जो है इसको उबाल आ गया, तो जब दम देंगे तो हम आपको दिखाते हैं। देखें, अच्छा जी, इसके बाद साथ ही मैं आपको एक हदीस सुना देती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई रहती है, या मियाँ बीवी से या बीवी मियाँ से हर वक्त नाराज़ रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, या लड़ाई करते रहते हैं या नाराज़ रहते हैं,
यानी चुप्पू गुड़ुप्पू सुमुन बकमुन रहते हैं, ठीक है। तो उस घर में रिज़्क की तंगी हो जाती है, समझ आई। तो ये जितने भी मियाँ बीवी हैं ना, ये मैं इनके लिए पैगाम है कि अगर कोई गलती है बीवी की तो उसको बोलो भाई ये गलती कर रहे हो आप, ठीक है। बच्चों की गलती है तो उसको बच्चों को भी बोलो बेटा ये आपने ये गलती की, आइंदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मान जाए तो ठीक है, अगर ना माने तो आखिरत उनकी अपनी ख़राब है, ठीक है। ये मेरी आप बिल्कुल नसीहत याद रखें कि नाराज़ नहीं होना चाहिए और लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए। एक घर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तकरीबन 96,000 उनके घर की कमाई है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रो रहे होते हैं। हर बंदा कहता है मैं तो दे देता हूँ, मैं तो दे देता हूँ, मैं तो दे देता हूँ, पर उनके घर की पूरी नहीं पड़ती, समझ आई। जब खाने पकाने का टाइम होता है तो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, हम आज पकाएं क्या। ये मैंने मेरी आंखों देखा हाल है, मैंने खुद अपनी आंखों से ये घर देखा है। एक घर मैंने ऐसा देखा है कि मियाँ बीवी से मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 5 या 6 बच्चे हैं उनके और उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। और जब हफ्ता इतवार उनको छुट्टी आ जाती है तो यकीन करो कि फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ठीक है। मियाँ बेचारा घर बैठ जाता है या हफ्ता इतवार उसको छुट्टी होती है, ठीक है। तो यकीन करो कि मैं जब भी जाती हूँ ना तो कोई ना कोई चीज़ बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करते होते हैं और खाते होते हैं, क्योंकि उनके घर में इत्फाक़ है। ये 2 घर मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, तो इसलिए जो है ना आपस में इत्फाक़ से रहे। बीवियाँ बेचारी जो शादी करके आ जाती हैं अल्लाह पाक आपको दे देते हैं तो उनसे जो है ना उनको माफ़ कर दिया करें ताकि अल्लाह पाक आपको माफ़ करे। माशद क्या नहीं माशद क्या, देखें चावल दाल खाने की तैयारी हो रही है, नमाज की भी हो रही है। मेरे बच्चे माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। ये अल्लाह पाक मैं यही कहती हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चों को जो है ना ये इतनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा और इतनी इज्जत दे, इतनी इज्जत दे, क्या नौकरियों में, क्या घरों में, क्या बरकतें दे इतनी कि मैं खुश हो जाऊँ। ये मेरी हर वक्त हर बच्चे के लिए दुआ है। मुझे देखने वाले सब्सक्राइब करने वाले दबा देते हैं दम, दबा नहीं दम देते हैं ये इस तरह और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, खाने का टाइम हो गया है, दाल चावल बेस पे लग चुके हैं। तो अभी अरसलान जो है ये जा रहा है ड्यूटी पे, 1:30 बज चुका है, अजान बाहर हो रही है। तो अभी जो है माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं, खुशबू अच्छी आ रही है। अब मैंने नहीं खाए ना मैंने चखे, तो अभी चलते हैं पाए की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पाए देखें जी तैयार हो चुके हैं, इतने मज़े के, बस इतने ही पसंद हैं सबको क्योंकि ये ज़रा डिप करके खाना चाहते हैं। और 2 ही तो पाए थे, इतने ज़्यादा नहीं थे बकरे के। तो माशाल्लाह देखें बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। और इसको मना किया गया है मुझे कि ये इस किसी डिश वगैरह डोंगे शोंगे में नहीं डालना, क्योंकि ये इनको बार बार गर्म करना पड़ता है। ये आपस में इतना इत्फाक़ है इनका कि ये चुमट जाते हैं आपस में। तो इसलिए जो है ना अभी हम करेंगे नाश्ता। फरहान गया हुआ है, पता नहीं जो दिल करेगा, कोई कुलचा लेके आएगा और कोई नान लेके आएगा, कोई क्या करेगा, ठीक है। तो अभी आज इतवार है तो नाश्ता करेंगे पाए के साथ, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह पाक हम सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी दे और नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ज़िक्र पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो अभी मैंने जो तर्जुमा पढ़ा है थोड़ा सा मैं वो आपको बता देती हूँ कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुशरिक लोगों या मुनाफिक लोगों के लिए दुआ ना करो। काफरों के लिए और मुनाफिकों के लिए एक ही जगह है, सीधा जहन्नम। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने उनके लिए तोल नहीं रखी, यानी कि उनकी नेकियां बदियां तोली नहीं जाएंगी जो लोग मुनाफिक होते हैं। मुनाफिक कौन होते हैं? मुनाफिक वो लोग होते हैं कि अंदर से और होते हैं और बाहर से और होते हैं। बाहर से तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम ये है वो है, हम सारे अच्छे हैं, तो ये सारा कुछ है। तो यानी कि जो दीन का सारा मसला मसाइल है कहते हैं वो हमारे अंदर मौजूद है। बहरहाल जो अंदर से होते हैं ना वो जो भी आगे चढ़ जाए कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना या बेनमाज बंदे के लिए और मुनाफिक बंदे के लिए अल्लाह पाक ने तोल नहीं रखी, कहते हैं कि वे बिल्कुल डायरेक्ट जन्मी है। तो आप जो है ना हर वक्त ज़िक्र पाक पढ़ें और अल्लाह पाक को खुश करें।
तो हर वक्त यही दुआ किया करें, या अल्लाह इतना रिज़्क दे कि हम गरीबों यतीमों की भी मदद कर सकें, ताकि हम खुश हो जाएं। तो या अल्लाह इतनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा मेरे बच्चों को भी। मैं तो अपने बच्चों के लिए यही दुआ करती हूँ, और आप भी अपने लिए, मैं आपके लिए भी, सबके लिए दुआ करती हूँ। बहरहाल आप अपने लिए भी नमाज पढ़ के यही दुआ किया करें कि या अल्लाह इतना जिक्र पाक करने की कोशिश, तौफीक अता फरमा, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा कि आप खुश हो जाएं, अल्लाह पाक आप खुश हो जाएं। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त, किसी और नई अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।